बिहार एक जमाने में हिंदुस्तान के गले का हार था, लेकिन आज वही बिहार हार में बदल गया। क्या फर्क पड़ता है कि सदियों पहले बिहार देश की शिक्षा की राजधानी था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि सालों पहले बिहार समृद्ध प्रदेश था या नहीं? क्या फर्क पड़ता है वर्षों पहले देश के महापुरुषों ने इस भूमि को पावन किया था या नहीं? आज तो बिहार केवल हार है आम बिहारियों की। भव्य भूतकाल के भ्रम से जागो और देखो बिहार जो था वो कब का लुट चुका, और जो बाकी है वो है केवल हार। यही तो है आज का बिहार। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हैं आप? नहीं ना? जब वक्त था देश को भगवान बुद्ध की जरूरत थी, बिहार ने भगवान बुद्ध दिए। जब देश को जरूरत थी भगवान महावीर की, बिहार ने भगवान महावीर दिए। और जब देश को जरूरत थी तब यही पटना की धरती है जिसने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये धरती है ये। और जब देश भ्रष्टाचार में डूब रहा था तब यही बिहार है जिसने जयप्रकाश नारायण को देश को दिया था। आपने देश को कितना कुछ दिया, पर बिहार की सरकार ने आपको क्या दिया? याद है ना? वो भय और आतंक के 15 साल। 1990 से 2005 60,000 से ज्यादा मासूमों की हत्याएं, 18,000 से ज्यादा अपहरण, 13,000 महिलाओं से बलात्कार और 150 से ज्यादा नरसंहार। देश में और कहां ऐसा होता है भैया? और कहां इतनी मासूमों की जानें जाती हैं दीदी? आतंक का इतिहास रचा, अपहरण का उद्योग खड़ा किया, पूंजी निवेश से तो बिहार का दूर दूर तक का नाता नहीं। अरे पैसे देकर भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। बिहार के चेहरे पर कालिख पोतता वो आतंक राज, नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर करता राज। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हैं आप? पर बिहार की सबसे बड़ी हार तो वो थी जब राज्य सरकार ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हाथ मिलाया उस आतंक राज से। ये वक्त था 2013 से 2015। कमाल है ना, जिनके दिल नहीं मिल रहे थे वो आज गले मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को देश और दुनिया पहचानता नहीं है, मैं पहचानता हूँ। गिरगिट जैसे रंग बदलते रहता है वैसे नीतीश कुमार रंग बदलते रहते हैं समय समय पर। 15 साल झूठ की खेती लोगों ने देख लिया। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। मेरे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। दुर्गति का निशानी है अभी, और दुर्गति लिखा हुआ बात। आज की ताजा खबर बनकर ये दोनों बिहार के अखबार के पन्नों की सुर्खियां बनाते रहे। अब इन्हें क्या पता कि इनके विश्वासघात से बिहार का सीना छलनी छलनी हो गया है। अब जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लग रहा है कि जंगल राज फिर से दोबारा वापस आ रहे हैं। आप वही भाई साहब है ना जो किसानों को अपना भाई कहते थे? अरे वाह, आप तो सौतेले भाई से भी पराये निकले। आपने ना तो किसानों का धान खरीदा, ना उन्हें उनके हक का बोनस दिया। अगर दिया तो वो था खुदकुशी करने की मजबूरी। जब यूरिया छिटने की बात, यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो यूरिया की किल्लत हो जाती है। उत्तरी बिहार से, बक्सर से, आरा से जाकर के यूरिया खरीदते हैं हम लोग गड़बड़ सड़बड़ दाम में। आप भी तो बिहारी है ना भैया,
क्या आपके सीने में आग नहीं लग जाती हर आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार की खबरें पढ़कर? सरकारी स्कूलों में मासूम बच्चे मिड डे मील में जहरीला खाना खाने से मरे। आप में से कितने मंत्रियों के बच्चे थे उन स्कूलों में, बताइए? आपके भी तो घर में बूढ़े माँ बाप होंगे ना। कैसा लगे अगर वो अधमरी हालत में अस्पताल जाएं और वहां नर्स बोले दवाई खत्म हो गई, कहीं और जाकर मरो। ये कलंक भी आप ही की देन है साहब। दवा की जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर दवा नहीं मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा है, प्राइवेट में जाने भर सकती नहीं। क्या आपने महसूस किया? स्कूलों में शिक्षक नहीं, थानों में सुरक्षा नहीं, गांव में बिजली नहीं, नौजवानों के लिए उद्योग नहीं। इतना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी काम न धाम। लेकिन सरकार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं जान रहे। ठीक ना, बिहार की हार की सीमाएं टूटकर चूर तो तब हो गई जब बिहार की महिलाओं पर लाठी चार्ज करते हुए इस सरकार के हाथ भी नहीं कांपे। पिछले 2 सालों से गंगा मैली, जेबें खाली। राशन कार्ड के लिए मारामारी, हालांकि कार्ड बनवाता है न करता है कि 1 महीना आपके यहाँ दरवाजे दौड़ेगा। समझे, यहाँ जो है उसी को है जिसके पास 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा जमीन है, उसी को सारा सुविधा मिलेगा। ठीक है, जिसके पास कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। जनादेश से दगाबाजी, महादलित से धोखेबाजी। क्या ऐसा ही बिहार चाहते हैं आप? नहीं ना। एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और एक दिन अहंकार में आकर उसे निकाल फेंका। आज भी बिहार के हजारों गांवों में एक भी बिजली का खंभा नहीं लगा। वहां जाकर किस मुंह से वोट मांगने आ गए हैं ये सत्ताधारी? कोई सुनने वाला नहीं है, जो आता है वो सेटिंग हो जाता है। एक को मिले पूरे 15 साल और दूसरे को मिले पूरे 10 साल। पर इतना वक्त लेने के बाद अब भी वो बदलाव के वादे किए जा रहे हैं। चाहे सरकार जितना दावा कर ले कि हम शिक्षा के लिए एक कर रहे हैं, लेकिन कहीं शिक्षा नहीं है। आज जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। कितनी बार सरकारें बनती हैं, बिखरती हैं, टूटती हैं, शेख चिल्ली जैसे गठबंधन होते हैं, कोई फायदा नहीं। बंदरवाट कर रहा है, कभी ये पार्टी में रह करके, कभी वो पार्टी में, कभी उनकी सरकार बनती है, कभी उनकी सरकार बनती है। 67 आज़ादी के गुजर गए। बिहार की राजनीति में कीचड़ ही कीचड़ है। आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। एक वक्त था जब कीचड़ में कमल खिला था। 2005 से 2012 जब भाजपा के साथ होते बिहार ने एक उम्मीद की किरण देखी थी। किसी भी हालत में बिहार को जंगल राज से बचाना था। उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी और मैं आज की देश के अर्थशास्त्रियों को आह्वान करता हूं, पॉलिटिकल पंडितों को आह्वान करता हूं, जितनी देर जेडीयू और भाजपा की संयुक्त सरकार चली, अगर किसी ने अच्छे से अच्छे काम किए हैं तो भाजपा के मंत्रियों ने किए थे। विकास की यात्रा को किसी ने आगे बढ़ाया तो भाजपा के मंत्रियों ने बढ़ाया था। और बिहार के सुधार की जो खबरें आने लगी थी, वो खबरें भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बिहार का भला करने का संकल्प था, उसी के कारण हुआ। ये वक्त था जब बिहार ने कायदा कानून, संसाधन, शिक्षा, व्यापार, उद्योग सभी क्षेत्रों में सुधार देखा था। बिहार में कभी न हुए हों वैसे काम देखे थे। क्राइम रेट को कम होते देखा था। भैया, दल से बड़ा होता है देश। सीखिए कुछ मोदी जी से। दोबारा बिहार में जंगल राज घुसना ना चाहिए। अरे मोदी अपमानित होता है तो होने दो, नरेंद्र मोदी बिहार के बाहर रह जाए तो रहने दो, बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए। हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है। पर अब बिहार की हर हार को जीत में परिवर्तित करने का वक्त आ गया है। परिवर्तन की हरी झंडी लेकर मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 2015 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
परिवर्तन रैली, बिहार में परिवर्तन की एक महायात्रा। मोदी जी खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो समझते हैं राज्यों की परेशानियों को, जिन्होंने बिहार के जन जन की चिंता की है, बिहार के सम्मान की चिंता की है, बिहार के विकास की चिंता की है। पिछले 1 साल में मोदी जी की केंद्र सरकार ने बिहार में परिवर्तन की क्रांति को शुरू कर दिया है। बिहार के मरीजों की सुविधा में होने जा रहा है परिवर्तन, क्योंकि एम्स जैसा एक और बड़ा संस्थान बनाया जा रहा है। नौजवानों के जीवन में होने जा रहा है परिवर्तन, क्योंकि उद्योग से रोजगार मिले, इसलिए 4000 मेगावाट का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। बंद पड़े कारखाने फिर से शुरू किए जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं की रसोई में भी आने वाला है परिवर्तन, क्योंकि बिहार में गैस पाइपलाइंस का लगाया जा रहा है नेटवर्क। 1 साल में पूसा कृषि विद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। बरौनी में खाद का कारखाना शुरू करने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। बिहार में टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर और IIM की स्थापना का भी लिया ऐतिहासिक निर्णय। पर्यटकों को फिर से आकर्षित करने के लिए सारनाथ बोध गया और वाराणसी बौद्ध गया में भी होगा विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण। किसानों की खेती में भी होगा परिवर्तन, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत अब बिहार के हर किसान की मिट्टी का बनेगा स्वास्थ्य कार्ड। गंगा का भी होने जा रहा है शुद्धिकरण और पटना के घाटों का भी होने जा रहा है परिवर्तन। गंगा नदी पर 650 करोड़ के खर्च पर बन रहा दीघा सोनपुर रेल पुल भी पूर्ण होने पर है। मुंगेर रेल सड़क पुल का भी होगा निर्माण और साथ ही में केंद्र की सारी योजनाओं का भी होगा यहां पर जल्द से जल्द अमल। रेल बजट से भी बिहार में होंगे ढेरों रेल पुल के निर्माण। कोइलवार नदी में राजेंद्र सेतु के समानांतर एक नए रेल सड़क पुल का भी होगा निर्माण। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2800 करोड़ रुपए के विशाल खर्च पर महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत करने का भी लिया गया है निर्णय। महात्मा गांधी सेतु की बगल में एक नए 6 लेन पुल को बनाने का भी लिया गया है निर्णय। बिहार के विकास की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बिहार की सड़कों के लिए, ताकि बने विकसित बिहार, सुरक्षित बिहार, देश के साथ कदम मिलाता बिहार। तो अब आपको खुद तय करना है कि बिहार का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना है या अभी भी देश और दुनिया में मजाक बने रहना है। बिहार में केंद्र की स्थिर सरकार बनानी है या अब भी स्वार्थी हितों वाली पार्टियों के जाल में फंसना है। बिहार के वो अच्छे दिन थे, उन्हें वापस लौटाना है या वो डरावने आतंक राज को वापस बुलाना है। तो भैया, बिहार की जनता अगर चाह ले तो दलदल में डूबते हुए बिहार के जहाज को अपनी उंगली के एक जोर से बचा सकती है। तो आइए इस बार बिहार के चुनाव को मनाते हैं परिवर्तन के एक अवसर की तरह। परिवर्तन न केवल सत्ता का, परिवर्तन सोच का, परिवर्तन नेतृत्व का, परिवर्तन संस्कारों का, परिवर्तन बिहार का। तेज विकास की यही पुकार, अब की बार भाजपा सरकार। मोदी जी की सभा से जुड़िए, उन्हें अपना सहयोग दीजिए। आपकी उपस्थिति बिहार का भविष्य बदल सकती है भैया। भाजपा और उसके सहयोगी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान तथा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के स्थापक श्री जीतन राम मांझी और भाजपा के सहयोगी दल मिलकर बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, क्योंकि बिहार अब हार नहीं मानेगा। तो माना दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है।
परिवर्तन यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान। 25 जुलाई 2015, मुजफ्फरपुर, बिहार।